2 विन्स इन 7 गेम्स, 14th इन द लीग, कैराबाओ कप से बाहर हो चुके हैं, यूरोप तो हम खेल नहीं रहे। मेरे हिसाब से ये अपने मॉडर्न हिस्ट्री का वर्स्ट स्टार्ट है किसी सीज़न का। और आज मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है क्लब को क्या करना चाहिए। एंड टू नो इफ आई एम एमोरिम इन और एमोरिम आउट, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो भाई अगर तुम देखो, सर एलेक्स के जाने के बाद से पिछले 12 साल से यही चल रहा है। एक मैनेजर आता है, अपने प्लेयर्स लाता है, स्टार्ट में हम अच्छा खेलते हैं, फिर जैसे ही हम 3-4 मैच हारते हैं तब मैनेजर के टैक्टिक्स नहीं चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक्स आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम से, प्लेयर्स 100% नहीं दे रहे हैं, और एंड में मैनेजर सैक हो जाता है। एमोरिम भी उसी रास्ते पर चल रहा है। एंड स्टैटिस्टिकली ये हमारे लीग का वर्स्ट स्टार्ट है इन यूनाइटेड मॉडर्न हिस्ट्री। वी आर ऑन लेवल विथ ओले का 21-22 सीजन एंड सर एलेक्स का 18-19-90 सीजन। यार मेरे हिसाब से मैनेजर चेंज करके ना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत तोड़ तोड़ मैनेजर्स आए। टेनहैग आया, जोजे आया, वैनगाल आया, एमोरिम भी अच्छा मैनेजर है, बट यूनाइटेड को मैनेज करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ये मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। इट्स नॉट ओनली फुटबॉल, इट्स मीडिया। द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। मतलब एम्बुएमो और कुना ने तो लास्ट ईयर लीग में फाड़ के रख दिया था। सेस्को भी पागलों की तरह गोल मारे जा रहा था, बट इस साल पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ आने के बाद। द ओनली प्लेयर आई हैव सीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली फॉर यूनाइटेड इन द लास्ट 7-8 years इज ब्रूनो फर्नांडिस। उसके अलावा या तो सबका पर्पल पैच आता है और चला जाता है, या तो किसी का पर्पल पैच आता ही नहीं है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है भाई किसी एक प्लेयर में अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो। अब मैं दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, ठीक है, वाई वी शुड कीप एमोरिम एंड वाई वी शुड नॉट कीप एमोरिम। जस्ट टू लेट यू नो कि मैं कोई साइड्स पिक नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम गिविंग अ रैशनल आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वाई वी शुड कीप एमोरिम। तो देखो, मैनेजर बहुत यंग है, अच्छा मैनेजर है, पोर्चुगीज में लीग वगैरह जीता है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसका 3-4-3 का सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि 3-4-3 नहीं चलता कहीं पे भी, दुनिया खेल रही है। क्रिस्टल पैलेस 3-4-3 खेल के सेकंड है भाई टेबल में। तो सिस्टम वर्क्स, इट्स नॉट अबाउट दैट। और तुम अगर देखो, यूनाइटेड स्टैट्स में सब जगह टॉप 5 में है या फिर लीड कर रही है। तो एक्सजी आ गया, गोल्स अटेम्प्टेड आ गया, तुम्हारे पासेज आ गए, टचेज इन अपोजिशन बॉक्स आ गए, सब कुछ बढ़िया है भाई, एक्सेप्ट द फिनिशिंग। मतलब लास्ट टाइम तुमने कब देखा था कि ब्रूनो ने 3 में 2 पेनल्टीज मिस की थी, और इतने इजी इजी चांसेस आ गए ना हमने इस सीज़न। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर हमने मारे होते तो 7 में से हम 4 मैच तो आराम से जीते होते और बाकी ड्रॉ होते, और लॉसेस बहुत कम होते हमारे सीज़न। इट्स ऑल अबाउट दैट फाइनल फिनिशिंग। सच बताऊँ तो मुझे लगता है प्लेयर्स अडेप्ट नहीं कर रहे हैं एमोरिम की फॉर्मेशन को। इट्स नॉट अबाउट मेंटालिटी, मेंटालिटी तो है उनमें, तभी तो वो प्रीमियर लीग परफॉर्म प्रूवन है, इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ हार्डवर्क। उनको नहीं करना अपना सिस्टम चेंज। मतलब मैं 4-3-3 का प्लेयर हूँ, मैं 4-4-2 का प्लेयर हूँ, तो मैं वैसे ही खेलूंगा, ये 3-4-3 मुझसे मत खिलाओ। ये है उनकी मेंटालिटी। उनको मेहनत नहीं करनी, चेंज करना है अपना दिमाग। मतलब यू आर प्रोफेशनल फुटबॉलर गाइस, तुम्हें पैसे इस बात के मिल रहे हैं ताकि तुम हर फॉर्मेशन में हर टाइप के टैक्टिक्स के साथ खेल पाओ। मतलब तुम्हें सिर्फ गोल मारने के या पास करने के पैसे नहीं मिल रहे, तुम्हें सोच के खेलना भी है, उसके भी पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एट आवर क्लब अक्रॉस ऑल द मैनेजर्स वी हैव हैड आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन। इन शॉर्ट व्हाट आई थिंक इज मैनेजर की कोई टैक्टिकल मिस्टेक नहीं है। अब बात करते हैं कि एमोरिम को सैक क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो, एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही इज़ टू रिजिड। मतलब भाई नहीं चल रहा तेरा 3-4-3 फॉर्मेशन। माना तेरे को मिडफील्डर नहीं मिला जो तुझे चाहिए था, इसलिए तू ब्रूनो को खिला रहा है मिडफील्ड में, बट इतना तो सख्त मत और ढीठ मत बन भाई। एक एक या 2 मैच के लिए खिला के देख 4-2-3-1। I mean, I swear we have one of the best playing 11s if we go with 4-2-3-1, and one of the best, मतलब प्रीमियर लीग बेस्ट, यूरोपियन लेवल बेस्ट भाई। मतलब कैसेमीरो और माइनू का अपना सीडीएम पेयरिंग, उसके आगे ब्रूनो, कूना और एम्बुएमो का अटैक है, साथ में ऊपर शेस्को भी है। मतलब दिस इज जेन्युइनली अ वेरी गुड अटैक एंड मिडफील्ड गाइस, अगर हम 4-2-3-1 खेले तो। बट नहीं, भाई को नहीं खिलाना। पता नहीं भाई को इनियोस से कुछ गुस्सा है, दुश्मनी है कि तुमने मुझे मिडफील्डर नहीं दिया तो मैं भी अपना 3-4-3 खिलाऊंगा। एंड आई थिंक ये उसका डाउनफॉल बनेगा। मतलब इफ़ यू सी ऑल द लेजेंडरी मैनेजर्स लाइक सर एलेक्स, जोजे, पेप और जितने भी है, दे वर नॉट बाउंड टू अ सिस्टम। हाँ, मतलब उनका एक फॉर्मेशन था, बट वो अकॉर्डिंगली चेंज करते थे ना सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या नहीं है तो खिलाते थे और जीतते थे अपने टैक्टिक चेंज करके। भाई ऐसे तो नहीं, सर एलेक्स ने 20-25 साल तक यूनाइटेड को टॉप पे रखा था भाई एक फॉर्मेशन के साथ। ही हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी भाई। एंड सेम गोज फॉर एमोरिम। चल तेरा 3-4-3 चल भी गया, मान ले हम सब कुछ जीत रहे हैं सीजन, मज़ा आ रहा है एकदम, बट फिर टीम्स हमें ब्रेक डाउन करेगी। मतलब वो भी तो प्रोफेशनल टीम्स है, प्रीमियर लीग और यूरोपियन यूसीएल खेल रही है, उनको पता है कि कैसे टैक्टिक्स रीड करनी है। वो पढ़ेगी और आके हमें ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेगी और एक पॉइंट पे कर देगी। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो तेरा 3-4-3 काम नहीं करेगा, तब नहीं चेंज करेगा सिस्टम। और तब अगर तू नहीं कर पाया तो इसका मतलब तुझे और कुछ खिलाना आता ही नहीं है, इसका मतलब तू वन फॉर्मेशन मैन है।
तो फिर तो नहीं चाहिए मुझे तू इस क्लब में। तो अगर मैं इनियोस होता, इस क्लब का ओनर जो मैं फ्यूचर में बनने वाला हूँ, इफ़ यू गाइज वॉच माई वीडियोज एवरी डे एंड नो द मिशन आई एम ऑन, तो मैं क्या करता? तो भाई मैं अभी अमोरिम को सैक नहीं करता, मैं उसको रखता और उसको जनवरी में एक मिडफील्डर ला के देता, सेंटर मिडफील्डर, जो उसको चाहिए वो। मैं बोलता भाई तेरे को जो मिडफील्डर चाहिए बोले, और फिर मैं उसको बोलता देख अब तेरे पास सारे प्लेयर्स हैं जो तुझे चाहिए थे, और अभी अगर तूने रिजल्ट्स नहीं लाए ना तो भाई तेरी गांड तोड़ दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद उसको बस मैं वो 3 महीने का टाइम देता, बिकॉज तब हम एफ ए कप और लीग में ही रहेंगे, और बोलता कि मुझे ये टारगेट है, मुझे चाहिए, तेरे पास पूरी स्क्वाड है, और अगर नहीं करता तब मैं उसको सैक कर देता। और अभी सैक करने का मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट में कोई अच्छे मैनेजर्स है ही नहीं। किसको लाओगे तुम? वही वापस कोई भी टट्टी मैनेजर लेके आओगे, वो नहीं खिला पाएगा, प्लेयर्स उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर वही 1 साल तक रखड़ेंगे, फिर हम उसको सैक करेंगे। इससे अच्छा तो भाई कि रखो उसको, हारो, 18th 19th पहुंच जाओ जनवरी तक, उसको मिडफील्डर दो, और फिर उससे रिजल्ट्स मंगवाओ। पिछले 10-12 साल से हमने यही किया है भाई, साइकिल चली जाए ना, सैक सैक हायर सैक की। ये इनियोस का फर्स्ट मैनेजर है एमोरिम, और मैं चाहता हूँ कि इनियोस सबसे पहले ये वाली साइकिल तोड़े भाई, या हायरिंग सैकिंग की। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांट। आई जस्ट वांट दिस क्लब टू विन मैन, मतलब आई वांट दिस क्लब टू विन एवरी फकिंग ट्रॉफी आउट देयर, एंड आई वांट दिस क्लब टू सी बैक ऑन टॉप। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भी मेरी तरह ही हो भाई, एक डाई हार्ड फैन जो अपना पूरा टाइम देता है इस क्लब को फॉलो करने के लिए, और एंड में बस रोता है। I don't want this. I want our club to win and I want us to cry, but I want us to cry tears of joy. That's it from my side, guys. This was my opinion. Make sure you comment your thoughts and make sure you check out my channel and my mission of buying Manchester United Football Club. और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और मिशन में जुड़ जाओ भाई, हम एक दिन एक क्लब खरीदेंगे और सारी ट्रॉफी जीतेंगे। बाय बाय, GGMU।